गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी के सेकंड का फर्स्ट चैप्टर बता रही हूँ, व्याकरण। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा, विचार, हिंदी भाषा और व्याकरण। आप जानते हैं भाषा क्या होती है। पहले लोग एक दूसरे की बात को समझने के लिए भाषा नहीं थी तो हम क्या कहते थे, संकेतों का सहारा लेते। लेकिन संकेत में, इशारों में हम ना तो पूरी बात समझा पाते हैं ना समझ पाते हैं, इसलिए इसे बहुत ही कठिन होता था। उसके बाद इस असुविधा को दूर करने के लिए अपने मुख से कुछ पहले के लोग ध्वनियों को निकालने लगे, और यही ध्वनियों से निकलने के से कुछ शब्द बनने से क्या बन गई भाषा। भाषा जो होती है वो भाष धातु से बनती है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जैसे कक्षा में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं, विद्यार्थी सुनकर उनकी बात समझते हैं। घर में भी माँ बाप बोलते हैं, अपने मन के भाव प्रकट करते हैं और आपकी बात को वे सुनकर समझते हैं। ये कहलाती है भाषा। भाषा की डेफिनेशन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत आदि भाषाएं। भारत में भी अनेक भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, बहुत सारी भाषाएं। भारत 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने स्थान दिया गया है। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला लिखित और दूसरा मौखिक भाषा। वैसे एक वर्ब और सांकेतिक भाषा का भी होता है, लेकिन उनको हम नहीं मानते, हम केवल लिखित और मौखिक भाषा मानते। तो लिखित भाषा वो भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, वो कहलाती है लिखित भाषा। जैसे पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र आदि ये लिखित भाषा में आते हैं। जो भाषा का जिसमें एक व्यक्ति अपने मन के भाव विचार प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, ये लिखित भाषा है। और मौखिक भाषा जैसे किसी की बात को हम बोल कर बताते हैं, दूसरा उसे सुनकर समझता है, यानी भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के विचार व्यक्ति तक बोलकर प्रकट करते हैं, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, ये कहलाता है भाषा का मौखिक रूप। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप आदि इसके अंतर्गत आते हैं। हमने क्या बताया था कि भाषा के तीसरा रूप होता है सांकेतिक। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। जब मनुष्य को बोलना नहीं आता था पहले, तो मनुष्य इन भाषा के द्वारा अपनी बातों को समझाता था। तो जब संकेतों द्वारा समझाएगी जाती है, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे अभी भी होता है, चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, मूक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप, ये सब क्या कहलाते हैं, सांकेतिक भाषा में आते हैं। जो बोल सुन नहीं पाते वो संकेत से अपनी भाषा को समझाते हैं। मातृभाषा, मातृभाषा वो भाषा है जो व्यक्ति अपने घर में सीखता है। मातृ यानी माँ की भाषा, जो परिवार से सीखता है सर्वप्रथम, वो कहलाती है मातृभाषा। जैसे अगर आप अब गुजरात में हो तो आपकी मातृभाषा गुजराती होगी, बंगाल में है तो बंगाली होगी। जैसे जहाँ बालक होता है, जिस परिवार से, जिस राज्य से, जिस जाति से होता है, वैसे उसकी भाषा कहलाती है। वो भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता है, वो सीखता है, वो कहलाती है मातृभाषा। तब बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के सदस्य से बोले जाने वाली वो भाषा वो सबसे पहले सीखता है, यही मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा वो भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, कहलाती है राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। जैसे अमेरिका की अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, ये राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राजभाषा, राजभाषा वह है जो देश के कार्यालय व राजकाज के काम में प्रयोग की जाती है। भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है, क्योंकि कई तो हिंदी में ही काम किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ की तो राजभाषा हिंदी है। लेकिन आप बंगाल चले जाओ, बंगाल में पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ की राजभाषा क्या है, जैसे मराठी, गुजराती, बंगाली ऐसी है। और अमेरिका की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी है। मानक भाषा, मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता की जाती है, वह कहलाती है मानक भाषा। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक प्रचलित होते हैं, ऐसे अनेक किसी एक विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, वो कहलाती है मानक भाषा।
अब जैसे यहाँ पे आपने मानक भाषा के इसने कुछ यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे अंत। कहीं कहीं हम अंत ऐसे भी लिखते हैं, कहीं हम अंत ऐसे भी लिखते हैं, कहीं भ ऐसे लिखते हैं, कहीं झ ऐसे लिखते हैं, कहीं ज ऐसे लिखते हैं, कहीं शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है, कहीं ऐसे। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।